तेल उनकी शुरुआत होती है एक बहुत ही खौफनाक औरत को दिखाने से, जो आम इंसान नहीं थी बल्कि वो एक शैतान थी, एक वंपर जो इंसानों का खून पीते हैं। वो यहाँ जोर से चलाती है, जिसके साथ ही इसका बच्चा पैदा हो जाता है। बच्चा भी आम बचवन जैसा नहीं था, बल्कि इसका रूह भी शैतानों वाला था। फिर अभी ये तय नहीं था कि बड़ी हकमली अच्छा बनेगा या बुरा। आमोशेदान औरत के लिए वंपर बच्चे पैदा कर तो देती है, लेकिन वो इससे खुश नहीं थी, क्योंकि ये पॉलिटिशियन पैशनेट कोई की गई थी कि ये बचाई इस औरत के हस्बैंड यानी अपने डैड का कातिल होगा। उसी लिए वो बच्चे को मारने का सोच दिए। उसने हाथ में एक तलवार पकड़ी हुई थी। वो जैसी बच्ची पर हमला करने लगी हुई, यहाँ पर कुछ पत्थर सजाते हैं जो फौरन आकर अश्तियान औरत को पकड़ लेते हैं और बच्चे की जान बचा लेते हैं। वो औरत कौसी भी आ गई, कहती है कि तुम लोग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते और अब मैं इस बच्चे को करसीनी शराब देती हूँ। ये भी बड़े होकर अपने डैड और मेरी तरह शैतान बनेगा, यानी वाओ अंपायर। लेकिन फथरस इसकी बात को नजरअंदाज करके राज को इस औरत के सीने में घुसा देती है। वो क्योंकि शैतान थी तो क्रॉस लगने की वजह से तरफ नहीं लगी और ऐसे इसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद वो पत्थर इस बच्चे को अपने साथ ले कर चली जाती हैं। उनके जाने के बाद हमने देखा कि वह सैफ अलर्ट बच गई, अभी भी जिंदा थी जी, अपने अंदर से क्रॉस हटा कर पीटती थी। फथरस बच्चे को चर्च लेकर आते हैं और इसका नाम राडो रख दिया जाता है और फादर यहाँ इसकी शक्ल, इसका रूह बदलने की भी कोशिश करते हैं ताकि वो बड़े होकर शैतान ना देखें, क्योंकि वो भी बदसूरत पैदा हुआ था। इन्होंने ऐसा इसलिए भी किया ताकि वो शैतान का साथ ना दें, बल्कि एक अच्छे इंसान बनकर शैतानों व अंपायर से लड़े उनका खातिमा करे और उनकी बराइसी लोगों की हिफाजत करें। अब उसी के साथ काफ़ी साल गुजर जाती हैं, जहां पर राडो अब बूढ़ा हो चुका है, मगर सच में उसने अपनी पूरी जिंदगी शैतानों और वो एम्पायर्स का खातिमा करते हुए गुजार दी। और बूढ़े होने की बात भी इसलिए ये काम नहीं छोड़ा। आज भी वो इनकम मुकाबला करके नहीं मारता है, पर अभी तक इसे ये पता नहीं चला था कि मैं कन की औलाद हूँ। मेरी मोहम्मद कौन है, जो भी शैतान वंपर है। अब रातों अपनी साथियों के साथ एक वेम्पायर की महल में आता है। पैर का नाम वलाट था। रादूस के पास आकर के तहरी में गया, वही खास कसम का लेकूद लेने आया जिसे पैकर वंपर इंसानों का खून नहीं पीती, क्योंकि तब उनके अंदर खून की तलब कम हो जाती है। राडो के थे, जल्दी दे तो मुझे, वो तुम्हारे पास ही पढ़ाए हैं। जिस पर वो रट जो बुरा वंपर था, साथ ही काफी भयानक भी कहता है, वैसे कैसी देता हूँ वो लेकूद, वो मेरा है और जो चीज मेरी होती है वो मैं किसी को नहीं देता हूँ। इतना कहकर वो अपने साथियों को इन पर हमला करने को कहीं। इसका एक साथी फुल स्पीड के साथ आगे बढ़ा। वो लाडो की एक आदमी के नजर तलवार घुसानी दिखता है, पर वो उसे पकड़कर हमले को रोक लेता है, जिसके बाद औलियत खुद भी उनसे लड़ने लगा और यहाँ उनकी लड़ाई छिड़ गई है, जिसमें लाडो और इसके साथ ही बहुत अच्छी तरह उनसे लड़ती है और इन्हें बराबर की टक्कर दे रही थी, क्योंकि जैसे कोई तलवार सौ न करने आता, ये लोग अपनी तलवारबाजी की मोहलत से उनके हर वार को बासामी रोक दिया करती थी। और अभी हाँ वलाट और आडू की लड़ाई होने लगती है। इस देर तक उनकी लड़ाई बराबर चलती रही, लेकिन फिर राडो इस पर भारी पड़ने लगा। अब जब वलाद ने में एहसास किया कि मैं तो हार जाऊंगा, तो वो लाडू को धमकाने लगा, जिसके साथ ही वो उड़कर वहां से गायब हो गया। इसकी जानिब वो लिक्विड हासिल कर लेता है, पर जैसे वो वहां से जाने लगा या एक वंपरे औरत आ जाती है। जब वो डरावने लग रही थी और असल में वेलूट की वाइफ थी। ये पिल नीतों दी थी, ये भी तुम नहीं जानते मैं और वेनाट को इन्हें मादरस भी तुम्हें अपने तरीके से और बेकाक और बेशक अच्छे इंसान बना दिया, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी जैसे तुम्हें पैदा किया था शैतान का बच्चा। मैं अब तुम्हें फिर से शैतान वाओ अंपायर बना दूंगी। हाँ, ये सच है कि तुम मेरी और वेलाट के बेटे हो, कोई फातेह नहीं हो। फारस्ते, तुम्हें मुसीबत छीन लिया था, जो जानकर रातों काफी हैरान तो होता है ये, पर इसे जाहिर है उन बातों पर यकीन नहीं आता। वो कहता है, यकीन नहीं हो सकता, तुम छोड़ बोल रही हो। जिस पर उसकी मम जवाब देती है कि मत करो यकीन, और वक्त आने दो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। इतना कहीं कर वो भी राख बनती वासी उड़ जाती है, जिसके बाद राडो अपनी साथी के साथ इस पूरे महल को चेक करता है। यहाँ इसे जेल में एक औरत देखती
है जिसका नाम है, जो अपने बेटे के साथ आ गए थे। ये जेल खलकर अंदर गई जियो है। नीना हाथ जड़कर रो रो कर राडो कसी मन्नतें करती है कि प्लीज हमें बचा रहा हूँ, ये इसे आज़ाद करवा दो वरना वो जालन वलाट हमें मार देगा। ये सुनकर राडो को उन पर तरस आ गया, उसी लिए वो उनको छुड़वाकर अपने साए शामिल करने का फैसला करता है, जिस पर इसका साथ ही ऐसा करने से मना करता है कि आप क्या करें, ये हमें उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। क्या पता ये दोनों भी एम्पायर्स हों जो इन्हें मार देने में ही बुलाएंगे। जो कहकर वो अपनी तलवार लेता है और इन्हें मारने आगे बढ़ता है। इस बात से लागू का गुस्सा आ गया और वो इसका मुंह पकड़ कर रोक देता है। वो फिर हरियाणा और उसके बेटे को लेकर बाहर आ गया, ताकि ही नहीं किसी महफूज जगह पर नहीं जा सके। और अभी लोग अपना सफर शुरू कर देते हैं। रात मुझे अभी लोग थक गई तो एक जगह पर रोकने का फैसला करते हैं, लेकिन अगली सुबह जब रदू हरियाणा को जगाने जाता है ताकि वो आगे अपना सफर शुरू करे, वजूद में इसका चेहरा आते ही उसी तकलीफ होने लगी जो देखकर राडू काफे को बरागी, ये सोचकर कहीं ये वंपर तो नहीं, क्योंकि धूप में वंपर से जलते हैं, इसलिए वो उसे बात पूछता भी है, जिस पर हलीना कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं एम्पायर नहीं हूँ, वो दरअसल काफी टाइम्स से मैं वर्ल्ड के जेल में कैद रही हूँ ना अंधेरे में, तो उस वजह से धूप से मुझे तकलीफ हो रही है। आप फिक्र न करें, मैं कुछ दिन में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। तो अब इस वजह से रडू को उसकी बात का यकीन करना पड़ता है, पर इस वजह से रडू की साथी को इस पर बहुत गुस्सा आया। वो सोचता है कि अब रडवा पीनू जैसा नहीं रहा तो शैतानों को मारता था और उसने इस लड़की को छोड़ दिया जो हना के वेम्पायर है। उसे गुस्सा आ गया, इसलिए वो रडवाओं को अकेला ही छोड़कर वहां से चला जाता है। तो अब रडो हेलिना और उसके बेटे के साथ ही अपने सफर पर आगे बढ़ गया। ज्यादा सफर वो रात को ही करता था, लेकिन धूप से हरियाणा कोई तकलीफ न हो। पर एक रात जब ही लेना एक सो रही थी तो वो इसकी पैर पर दांतों का निशान देख लेता है, जो वलाट की काटने का निशान था। राधू काफी हैरान रह गया, क्योंकि वो समझ चुका था कि हरीना ने मुझसे झूठ बोला है काटने की वजह से, और वो एक दिन बाहर है, लेकिन फिर उसे फौरन नहीं मारने का फैसला करता है। वो इसे लिटाकर दिलवार से इस पर हमला करने वाला था, पर हरियाणा इसकी आगे फिर से गड़गड़ाने लगी, रो रो कर अपनी जान की भीख मांगती है। इस बार बल अंडों को इस पर तरह साया और वो फिर से उसे छोड़ देता है, पर वो हरियाणा को यहाँ वही लिक्विड पीने को कहते हैं जो वो मिले से लाया था, जिसे पक के वंपरस की खून पीने की तल्ख कम हो जाती है। इसके बाद मानकर हरियाणा वाओ लिक्विड पी लेती है। ये रोज राडो से ये लिक्विड आने लगा, जिससे सच में इसकी खून पीने की ख्वाहिश कम हो रही थी। लेकिन एक रात वो सी लिक्विड पीना भूल गया, जिस वजह से इसके अंदर को वेम्पायर जा गया। इसे खोल पीने की तलब हुई, उसीलिए अब वो राडो को ही काटकर इसका खून पी चाहती है, फिर इसे अपना भी खून पिलाकर वेम्पायर बना देते हैं। ऐसा होते हैं या वलाड आ गया, जो हेलिना उसके बेटे और लखयूद को लेकर या से चला जाता है, जबकि भी चेहरा राड वेम्पायर बनकर अकेला ही जंगल में इधर इधर भटकने लगा। आगे बढ़कर एक जगह उसे जुमा साथी दिखाई दिया, जिसके पास राडो आकर बैठ जाता है और जो कुछ भी इसके साथ हवा वो सब अपने साथी को बता देता है, जो सुनकर उसके साथी को भी राडो के लिए बहुत बुरा लगा। वो कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि उसके साथी ने उससे पहले रोका भी था। अब राडो से कहीं थे कि प्लीज मुझे मार दो, अब अंपायर बनकर मैं लोगों को नुकसान ना पहुंचा हूं उनका खून पीकर, उसीलिए इसका साथ ही मान गया। वो राडो को लेटा कर अपनी तलवार उस के अंदर को साथ देता है, पर यहाँ हैरत रातों मरता नहीं बल्कि वो सही सलामत था। ये देखकर दोनों काफी हैरान हुई। वो सोच भी पड़ गई कैसी मोमिन के, और तभी राडो की मौवमा कर अपना बड़ा सा पैर इसके अंदर घुसा देती है, जिससे राडो का साथी वही माना जाता है। इसकी मोम पे राडो की पास आई, कहती है कि तुम इसलिए नहीं मरे क्योंकि तुम अमोर्टल हो, यानी अमल इस से कभी नहीं माना जा सकता और कोई भी नहीं मार सकता। जिसके बाद वो राडो को अपने घर नहीं आई और अब से वो सी शैतान बनाने की ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। अब काफी ट्रेनिंग करने के बाद वो आखिरकार आधा शैतान और आधा वंपर बन गया। उसके अंदर ताकतें भी आ गई थीं, जिनको इस्तेमाल एवं दिलों को मार मार कर उनका खून पीने का काम शुरू कर देता है, क्योंकि जाहिर है उसकी मोम ने उसे बुरा बना दिया था।
पर यहाँ हर वक्त उसे हैनगी यादारी रहती थी, पसंद कर ली लगा था। इसलिए एक दिन मौका पाकर वो अपनी मुंह पर ही हमला कर देता है, जिसके बाद वो यहाँ से भाग गया ताकि हनीना और इस लेकूद को ढूंढ सके। और बहुत कोशिश के बाद भी वो उसे कहीं नहीं मिलते। अब ऐसे ही काफी साल और गुजर जाते हैं, जहां राडो तन्हाई में अपनी जिंदगी जी रहा था, पर अब अकेलेपन की वजह से वो जैसे पागल सा होता जा रहा था। इसलिए फैसला करता है कि अब मैं अपनी एक टीम बनाऊंगा ताकि इनके साथ बातचीत कर लिया करूं और अकेलापन मुझे सताए ना। तो उसी लिए वो अपने पहले साथी की तलाश के लिए निकल जाता है। वो एक गांव में आ गया था। वो सदुबीन भाई लिखते हैं, उनमें लड़की सिंगर थी जो काफी अच्छा म्यूजिक बजा रही थी। ये डिनर राडो को पसंद आई तो ही नहीं, वो अपने साथ ही बनाने का फैसला करता है। वहां से मिलने गया और कहता है, मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कर सकता हूं जिससे तुम ये मूड हो जाओगी, हमेशा जिंदा रहोगी, तभी तुम्हारी मौत नहीं होगी। तुम फिर अपनी जिंदगी ऐसी एंजॉय करना होगी। सिंगर के बाद जादूगर भी बन जाना, जो सब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अब सिंगल लड़की इसके लिए मना करने ही वाली थी। उनकी तिब्बी इसका भाई हाँ बोल लेता है कि हमें बनना है ऐसा और जैनी है ऐसी जिंदगी। तब उनके ऐसा कहने पर रडवाओ दिलों को काट कर उनका खून भी चाहता है, फिर अपना भी कौन पिलाकर इन्हें वो अंपायर में बदल देता है। जिसकी बार लाडो ने अपनी घर ले आया, उसने दोनों को जेल में रखा हुआ था ताकि ये भाग ना सकें। अब सिंगर को वंपर बनने पर बहुत गुस्सा आता है। वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, अमले चाहती है। अब बरादो पिरिन की और अच्छी ट्रेनिंग करनी लगता है। अक्सर लोगों को पकड़ पकड़ कर उनके लिए लाता भी था ताकि उनका खून पीकर वो बहन भाई ताकतवर बिन सकीं, क्योंकि उनकी मदद से राउडू हरियाणा को ढूंढना चाहता था और फिर ये सब मिलकर वलाट को मार देंगी, क्योंकि राडो चाहता था कि मेरे डैड के सारे प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएं, क्योंकि विनाड ने उसे अपना बेटा कबूल करने से मना कर दिया था। तो जाहिर है वो कोई भी जायदाद राडो के नाम लगाने वाला नहीं था। फिर अब जैसी तैसी टाइम गुजरता है, हम सिंगर और इसका भाई पूरी तरह वह अंपायर बन जाते हैं जो अब खुद अपने शिकार ढूंढते हैं। इसका खून पी सकते थे। कारणों इन्हें घर से बाहर भेजता है, जहां वो दोनों लोगों को मारने का काम शुरू कर देते हैं। वो अब खुद ही वो सारे लोगों को काट काट कर उनका खून पी रहे थे और ऐसे इन्होंने बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और जी भी दोनों बाहर थे तो फायदा उठाकर एक जादूगनी महल में घुस जाती है, क्योंकि उसी चर्चिस वालों ने ही भेजा था राडो को मारने के लिए। वो जब आगे बढ़ी तो उसे जेल में एक लड़की दिखाई दी जो फिलहाल बेहोश थी, क्योंकि इसका किन राडो और उन बहन भाइयों ने पिया था, जिसका मतलब कि ये भी जल्दी वंपर बनने वाली है। जादू कोई नहीं, इसके पास आकर रांडो के ही गंजर से उसे मार देती है। पर इतनी ही देर में यहाँ राडो और वो बहन भाई भी आ जाते हैं, जिन्होंने जादूगरनी को ऐसे करते हुए देख लिया था। राडो को इस पर बहुत गुस्सा आया, इसलिए वो जल्दी से आगे बढ़ा और जादू करने का गला पकड़कर उसे लड़ने लगता है। इस वजह से राडो का कंजर उसके हाथ से गिर गया। अब राडो इसकी गर्दन पर काटकर इसका खून पी जाता है और ऐसी वो इसे भी वंपर में बादाम देता है। पर इस लड़ाई का फायदा उठाकर दोनों बहन भाई चोरी से राडो का खंजर उठा लेती हैं, क्योंकि इस खंजर से ही वंपरस को माना जा सकता है। वो दोनों जनाब रावी की तरफ ही कर दी थी, जिससे वो समझ गया कि इन दोनों ने मुझे धोखा दिया। इसने वो गिला दबाकर इन्हें भी मानी की कोशिश करता है। पर सिंगर जो साइड में उठ गई थी, वो अपनी बांसुरी से तेज अजीब तरह की धुन बचाने लगती है। सराडू को काफी तकलीफ होने लगी। ये आवाज उसे कानून में चुभ रही, इसलिए कानों पर हाथ रखकर वो तरफ नहीं लगा। जिस चीज का फायदा उठाकर दोनों बहनों यहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि अल्मूर आलडू के साथ रहना नहीं चाहते थे। लेकिन थोड़ी देर बाद जब अरडू नॉर्मल होगा तो वो भी यहाँ से निकल जाता है ताकि इन्हें ढूंढ सकेंगे और उनसे अपना। और फिर काफी सालों की तलाश के बाद वो उसे मिल भी जाती है। इनसे अपना कंजर वापस मांगने लगा। इस पर सिंगर के थे कि वो तो हमारी वंपर रानी ने हमसे ले दिया था, पर चलो हम तुम्हें उनके पास ले चलते हैं। जिसके बाद ही दोनों उसे अपने साथ ले जाकर रानी के पास ले आए, जो और कोई नहीं बल्कि हरियाणा थी। इसे देखकर रातों काफी दिन रह जाता है। वो इसके पास जाकर हैनी लगी बेटी और वलाट के बारे में पूछताछ हो गए थे कि मैं नहीं जाती थी।
मेरा बेटा भी वाह अंपायर बनी है, तो मैंने इसे आम लोगों में छोड़ दिया। अब वो उनके साथ ही रहता है। जो वारदात है वो उस वक्त निजी बेसमेंट में एक सो रहा है, वगैरह नींद में सोया हुआ है, उसीलिए यहाँ भी चीजें मेरे सामान रही हूँ। जो जानकर राडू काफी हैरान रह गया। ये है बिना इसे लेको भी दिखा दिया जो उसके पास ही था। साथ में ये भी कहती है कि अगर तुम सिंगर की भाई को मुझे दे दो गी, तुम जो चाहो मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ। अब यहाँ वो राडोकसी इस लड़की को इस लिए मांग रही थी क्योंकि जो वैम्पायर दूसरी इंसान को वैम्पीर बनाता है, उनमें बनने वाला वैम्पीर इस वंपर का गुलाम बन जाता है। इस लिए हरियाणा ये चाह रही है कि लाडो सिंगर की भाई को मुझे दी दे, क्योंकि राडू इसका मास्टर जो है, और हरियाणा उसे इसलिए मांग रही है क्योंकि वो उसे अच्छा लगता है, जिसके लिए रिदो मान भी गया। लेकिन असल में ये तो रिदो की चाल थी। वो सिंगर की वाइल तो इसकी हवाले करके पूरे महल को चेक करने लगता है, जहां इसे 20 मिनट में एक ताबूत के अंदर वलाट दिखाई देता है, जिसे वहां पर कैद किया हुआ था और वो वहां से बाहर ना निकल पाए। उसीलिए इसके ऊपर एक मजबूत तलवार भी देखी हुई थी। अब जैसे ही रडोबू तलवार हटाता है तभी वलाद नैन्सी जाग जाता है। वह प्रेडिक्शन पूरी करता है और उसी तलवार से अपनी डेड वोल्ट को मार देता है, क्योंकि यही प्रेडिक्शन थी कि वो नहीं डेट का हत्यारा होगा जिसकी बहुत राइट हो। वहां से हनीना के पास आता है। वो हनीना पर भी हमला कर देता है, इसका गिला पकड़कर मारने की कोशिश करता है। इसलिए अब यहाँ हेलिना वही गंज राडो के अंदर घुसा देती है। गंजर इसके पैर पर लगा, जिस वजह से वो बुरी तरह बस जख्मी हुआ था। उसकी मौत नहीं होती और यहाँ वो दर्द में तड़पने लगता है, लेकिन फिर भी वो अलीना पर पलटकर वॉल करता है। वो खंजर से अलीना पर हमला करके इसका गला ही काटकर जिस्म से लग कर देता है। को लेकर बाहर आए पर उसी ऐसे जख्मी देकर सिंगर वो काफी बुरा लगता है। अब यहाँ राडोन से कहता है कि मैं अब से तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ, मैं खुद ही तुम्हें आज़ाद करता हूँ। जो सुनकर सिंगर काफी खुश हो जाती है, पर तबियां जादू कर लिया जाती है, जो खुद भी इम्परे बन चुकी थी। लेकिन उसी राडों पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि इसकी वजह से वो आज ऐसी बनी थी। अब बर्दू जख्मी इस चीज का फायदा उठाकर वो इस पर से हमला करती है, लेकिन बीच में सिंगर आ गई, जो तेरे उसी लग जाता है जिसे जमीन पर गिर गई, मौका पर ही मारी जाती है। अब ये देखकर राडू को बहुत दिख हवा है, पर यहाँ जादूगरनी रडों को कर्ज देती है, ये अब से तुम हमेशा अकेली रहोगी। वो भी सुकून से नहीं बल्कि तड़पते हुए। तुम्हें हर पल तकलीफ का एहसास होगा, क्योंकि तुम्हारी सजा यही है। तुम जब अच्छी थी तो सब ठीक था, लेकिन शैतान वंपर बिन के तुमने बहुत सारी इंसानों को मारा और वो सही लोगों को अपने जैसा भी बना लिया। याद है कि तुम मुझे भी इस लपेट में ले आए, और अब इस बात का एहसास तुम्हें जिंदगी भर रहेगा। जिसके बाद वो रडू को इस कर्ज में तड़पता हुआ छोड़कर वहां से चली जाती है, और वो अब हमेशा ऐसे ही रहेगा, क्योंकि वो अमूदल है, तो उसकी तो मौत भी नहीं हो सकती। जबकि खुद जादूगरनी वैम्पायर बिन के बहुत खुश थे, क्योंकि जादूगर ने तो वो पहले से ही थी और अंपायर भी बन गई थी। लेकिन वो अच्छी वैम्पायर बनने का फैसला करती है, और उसी के साथ इस फिल्म की कहानी ये है। ये